हार्ट अटैक किस उम्र में आते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिनमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है? आज हम ये जान लेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीकांत झंवर। मैं एक क्लिनिकल और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हम सुनते आए हैं कि हार्ट अटैक जब होता है तो शायद पेशेंट की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे 60 साल हो, 70 साल हो, तो हाँ ठीक है, उनको हार्ट अटैक आया होगा। बट पिछले कुछ सालों में यानी 10 से 15 सालों में हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि हार्ट अटैक कम एज के ग्रुप के लोगों को हो रहा है। जैसे अरे ये तो 35 साल का था फिर भी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। उसको हम प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। जब कोई पुरुषों में हार्ट अटैक 45 साल की कम उम्र में आता है और महिलाओं में 55 साल से कम उम्र में आता है तो उसको हम प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर हार्ट अटैक इन यंग अडल्ट्स ऐसा बोलते हैं। हमारे प्रैक्टिस में 1/3 केसेस जो हैं, यानी 10 में से 3 से 4 केसेस जो हार्ट अटैक के आते हैं उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। तो ऐसा क्यों शिफ्ट हुआ है ये एज ग्रुप? मतलब पिछले कुछ सालों में यंग पेशेंट्स में क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? तो इसके कुछ 4-5 रीजंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें जानना। फर्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होते हैं। मतलब फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, मम्मी को, पापा को या फिर भाई को, तो या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, मतलब खून में की चर्बी बढ़ना, जिससे हार्ट के पाइप्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही में स्मोकिंग और टोबैको सेवन, ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। स्मोकिंग करने वालों में हार्ट अटैक की संभावना 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ स्ट्रेसफुल लाइफ जो है या फिर ओवर एक्सर्शन है, फिजिकल एक्सर्शन, हमने काफ़ी सुना है पिछले कुछ सालों में कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जिम करते हुए या फिर मैराथन करते हुए या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हुए एक्सपायर हो चुके हैं हार्ट अटैक से। ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही में सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स व्यायाम का ना करना और बैठे रहना चेयर पे ज़्यादा 8 से 10 घंटे काम करते रहना, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न माना गया है। हार्ट अटैक जो यंग पेशेंट में होता है, मतलब जो 45 साल से कम उम्र के लोगों में जो होता है, वो ज़्यादा सीरियस माना जाता है और वो थोड़े लेट प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी कोई 35 साल का लड़का या लड़की हो और उनके छाती में जलन हो रही हो या फिर प्रेशर लग रहा हो, तो वो बहुत बार ये सोचता है कि अरे ये मेरी एज तो काफ़ी कम है, मुझे हार्ट अटैक थोड़ी होगा, ये शायद एसिडिटी होगी या फिर मैंने कोई एक्सरसाइज कर ली तो मसल पेन होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा एंटासिड खा लेते हैं या फिर पेन किलर खा लेते हैं और ऐसा लगता है कि चलो इससे कम हो जाएगा। ऐसा करते करते उनका टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट या तो हार्ट फेलियर में आते हैं या फिर काफ़ी इमरजेंसी करके आते हैं, उनका मसल डैमेज हो चुका होता है, जो हम गोल्डन आवर बोलते हैं कि हमको इंजेक्शन दे दें या फिर एंजियोप्लास्टी कर दें। उसके बाद में ये लोग आते हैं और कभी कभी तो बैड लक इतना होता है कि सडन कार्डियक डेथ भी हो जाता है। इसलिए आजकल ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक ये सिर्फ ओल्ड एज पीपल की बीमारी होती है। जो भी एज 30 साल 35 साल की उम्र है या फिर इससे ज़्यादा है और उनको अगर छाती में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, जान घबरा रही है, पसीना आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत कोई नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके ECG जो सबसे बेसिक हार्ट अटैक की टेस्ट होती है वो निकाल लेना चाहिए, जिससे कोई भी डॉक्टर आपको फर्दर गाइड कर देगा। धन्यवाद।